मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काज़मी जी। सुहेल काज़मी जी, जम्मू रीजन शांत है पिछले कई सालों से। घाटी में जरूर आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो जम्मू जो कि शांत चल रहा था, वहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने कई आतंकी वारदातें देखी हैं। बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। आज सुबह एक आतंकी हमला, कैसे देखते हैं इसे? देखिए मैम, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दोबारा से इसकी इरप्शन हुई है जम्मू प्रोविंस में खासकर। लेकिन इससे पहले भी अगर आप क्लोजली देखें, आपको याद होगा कश्मीर से जब जब भी हालात खराब होते थे तो उनका जो मोडस ऑफ ऑपरेशन होता था वो डोडा डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाता था, और डोडा से ये इनका जो टारगेट है वो रजौरी और पुंछ की तरफ जाता था। तो बड़े सालों बाद, क्योंकि कश्मीर में डिप्लॉयमेंट वैसी है जैसी थी, ऑपरेशन ऑल आउट सक्सेसफुली पिछले 10 साल से चल रहा है, और उसके मद्देनजर कोई भी बॉर्डर जो है, कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है कामयाब नहीं होने दी इंडियन आर्मी ने और पैरामिलिट्री ने। लेकिन जहां तक सवाल है जम्मू प्रोविंस का, तो ये हीरानगर है, डांगरी है, कठुआ है, रियासी है, ये टारगेट्स पहले भी रहे हैं, और ये दोबारा उन्होंने इसको दोबारा से यहाँ शुरुआत की है। जो मैं समझता हूँ थोड़ी सी सिक्योरिटी फेलियर तो है, इंटेलिजेंस फेलियर भी है, लेकिन ज्यादातर इसको इस पे मंथन करने की जरूरत है कि रीजंस क्या हैं इरप्शन के। कुछ डिप्लॉयमेंट, जो मेरी सोर्सेज है वो ये कहती हैं कि कुछ डिप्लॉयमेंट कटेलमेंट जम्मू प्रोविंस में भी हुई थी, टेकिंग केयर ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि वो ओवरऑल जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन और लोगों का जो योगदान है जम्मू में पीस की तरफ, उसको देखते हुए कुछ कटेलमेंट डिप्लॉयमेंट में भी हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो OGW दोबारा जो सक्रिय हो गए हैं, वो ये है कि हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल्योर है, और हमारे जो सोर्सेज हैं जहां जहां भी बॉर्डर सटते हैं, खासकर जो पुंछ जोरी पुंछ रेंज है वो ड्राई होते जा रहे हैं। उनको वेट करने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन जो हमारे सोर्सेज रहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सेंसिटिव इलाकों में, जो मुझे लगता है उनको दोबारा से रिवैम्प करने की जरूरत है। और वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट जो है दिखाई दे रहा है। आज जो हमला है सुहेल काज़मी जी, वो शौर्य चक्र से सम्मानित VDC पुरुषोत्तम के घर पर आतंकियों की ओर से किया गया। आपने मोडस ऑपरेंडी का जिक्र किया, और पिछले कुछ अगर दिनों में हम देखें तो जो पैटर्न रहा है आतंकियों का हमलों का, वो कुछ उसी तरह का रहा है। आम लोगों को ना सिर्फ टारगेट करना, बल्कि घर में जाकर डोडा में अलग अलग पुलिस चौकियों पर हमले किए गए हैं। साथ ही साथ जो दूर दराज के गांव के इलाके हैं वहां पर घरों में घुसकर आतंकियों की ओर से कोशिश की गई माहौल खराब करने की, अटैक करने की। आज शौर्य चक्र से सम्मानित एक जवान के घर पर आतंकियों ने जो हमला किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये संभावित है मैम। जब जब जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ चलेगा, जिस तरह से भारत आगे बढ़ेगा, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोगों की पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ेगी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर, पिलग्रिम टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, वो पाकिस्तान हमेशा फिराक में रहता रहा है। क्योंकि ना आप पाकिस्तान की नीयत को बदल सकते हैं, ना पाकिस्तान की सोच को बदल सकते हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान हमारा नेबर है, और उसको सिवाय कश्मीर के राग को दोबारा रागने के कोई और इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री वहां नहीं चलती है। इसलिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेनेवर द नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और देखिए, टारगेट 3:10 पे सुबह किसी को टारगेट करके किसी घर में गन पॉइंट पे या इस तरह की इंसिडेंट करना, ये सिवाय हाइप लेने के और कुछ नहीं है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान दोबारा हाइप ले सके कि वहाँ मिलिटेंसी जो है वो बिल्कुल कायम दायम है, और कश्मीर का राग जो है UN में और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में वो दोबारा राग सकें। और वो कहीं कहीं अब पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं उनमें कामयाब होता जा रहा है। सुहेल काज़मी जी, अब कश्मीर पहले टारगेट पर रहता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में जो हमले आए हैं सामने, उसके बाद ये लग रहा है कि फोकस पर अब आतंकियों की और पाकिस्तान के जम्मू है। जो शिफ्टिंग हुई है कश्मीर से जम्मू की, इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं, और ऐसा क्यों हुआ है? क्या डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कश्मीर में ही हो गया? क्या एक चूक भी मानते हैं कि जम्मू में उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से हमले बढ़े पिछले दिनों में? बिल्कुल मैम, आप ठीक कहती हैं। जो फोकस है वो जम्मू की तरफ ज्यादा हो गया। दूसरा ये है कि जिस तरह की पॉलिसीज RSS या BJP चाहती है, उनको भी एक जवाब देने के लिए पाकिस्तान हमेशा, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हमेशा से रही है,
और जो सुनने को आता है और जिस तरह की एक्टिविटीज ये करते हैं, वो मुस्लिम सिंपथाइजर्स होने के नाते पाकिस्तान जो है वो भी एक एंगल वो भी रहता है, और वो पिलग्रिम्स को टारगेट करना, अमरनाथ को टारगेट करना, वैष्णो देवी के इन रूट पे जो रियासी में उन्होंने टारगेट किया है, वो भी एक एंगल जो है उसको भी देखने की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ बड़ा अपॉर्चुनेट है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और जहाँ हमारे जितने भी ऑनरेबल गवर्नर लेड एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 24/7 और 365 डेज आपने विजिल पे रखना है। जैसे जैसे हम खुशहाल होते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस होती जाएंगी, पाकिस्तान को वो चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी, और कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जिसको हम OGW बोलते हैं वो भी फिराक में रहते हैं कि पैसे के बलबूते पे, क्योंकि बिना सोर्स के वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो वैसे भी कोई IB या LOC नहीं मिला है। आप देखिए कि 4 दिन 5 दिन ट्रेवल करके ये मिलिटेंट्स किसी न किसी हाइडआउट्स में रहते हैं, खाना खाते हैं और अपना नॉर्मल जो जिंदगी व्यतीत करने के बाद इंसिडेंट करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं इनको मॉनिटर करने की जरूरत है और बड़े स्ट्रांगली मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स मुझे लगता है मेरे अपने हिसाब से 4-5 महीने से इनकी जो कार्रवाई है, जो इनकी जो होमवर्क है वो चल रहा है, तभी वो अपने ऑपरेशंस पे कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल, और इस पर ध्यान दिए जाने की अब जरूरत है और ध्यान दिया भी जा रहा है। बड़े पैमाने पर अब सर्च ऑपरेशंस जम्मू रीजन में इस वक्त चल रहे हैं। सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट भी पिछले कुछ दिनों में सुहेल जी बढ़ाई गई है, लेकिन हम फिर लोकल इंटेलिजेंस के फेलियर की भी बात करेंगे और जो मददगार हैं, चूंकि पिछले दिनों जो मामले सामने आए उनमें ज्यादातर में ये देखा गया है कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब तभी हो पाए हैं जब स्थानीय लेवल पर उन्हें मदद मिली है। कई स्थानीय लोगों को टारगेट किया जाता है, कैसे ये लोग मनाते हैं ऐसे लोगों को? क्या अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग होते हैं वो टारगेट पर फोकस पर रहते हैं, जो कि आसानी से बहल जाएं, फिसल जाएं? ऐसे लोगों को फिर अपनी मदद में ये लोग शामिल करते हैं। और कितना जरूरी ये है कि अगर आतंक का खात्मा करना है तो कमर को पूरे तरीके से आतंकियों की तोड़ना होगा, जो मददगार हैं स्थानीय उन तक पहुंचना होगा। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। देखिए पिछले 10 सालों से एक इंडिवर जो था 2014 में, जो नरेंद्र दामोदर मोदी का एक स्लोगन था कि गन और बातचीत इकट्ठे नहीं चलेगी, और लोगों का समर्थन जो था 99% अपनी पैरामिलिट्री के साथ, हमारी जो पुलिस जेन के पुलिस के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इतना स्ट्रांग था, इतना बॉन्डेड था कि आपने देखा कि सब चीजें रिप्लेस होना शुरू हो गई। और एक स्लोगन नया बदलता कश्मीर जो है, पूरी दुनिया में आपने देखा कि हम जितनी भी डिबेट्स करते हैं तो बात करते हैं बदलता कश्मीर। बदलता कश्मीर का मतलब है कि अच्छी इलेक्शंस, बदलता कश्मीर का मतलब है कि 2 करोड़ टूरिज्म यहाँ आ रहा है, बदलता कश्मीर का मतलब है कि भाई अनइंटरप्टेड अमरनाथ यात्रा, अनइंटरप्टेड वैष्णो देवी यात्रा और जितनी भी पिलग्रिमेजेस हैं यहाँ वो आने इंटरप्टेड चल रही है। तो वो बदलता कश्मीर उनको सूट नहीं करता है। लेकिन जब हम संभावित तौर पे यहाँ सरकार में होते हैं और जो भी गवर्नमेंट हमें लीड कर रही होती है, उनमें भी एक डिक्टेटर सी बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। वो सेंसिटिविटी को भूल जाते हैं कि नेबर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, उनकी नीयत, उनकी सोच नहीं बदली जा सकती। तो मैंने पहले ही कहा कि जितनी खुशहाली की तरफ हम चलेंगे उतने मजबूती से जम्मू कश्मीर का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो तकरीबन 100 से ज्यादा पॉइंट्स पे पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं, और पाकिस्तान कोई भी फिराक नहीं छोड़ता है जहां वो इन्फ्लेट ना करे, सीजफायर वायलेशन ना करे या ह्यूमन राइट वायलेशन ना करे। तो मेरा ये है, जो मेरे हिसाब से है, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस फेलियर टोटल होता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। कहाँ इसको ठीक करने की जरूरत है। अभी आर्मी चीफ परसों यहाँ मीटिंग्स ली हैं ऑनरेबल गवर्नर से भी, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर है, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ठीक है। सुहेल काज़मी जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए अजय जांडियाल, जो कि हमें लेटेस्ट अपडेट देंगे। अभी भी एनकाउंटर अजय चल रहा है क्या? लगातार ये जंगल का इलाका है और कई किलोमीटर तक जंगल फैला हुआ है, और आतंकियों ने सुबह 3:10 पर जब फायरिंग की, उसके बाद वो वहां से फरार होने की फिराक में थे और कोशिश की उन्होंने वहां से भाग जाएं। हालांकि जो 4 से 6 आतंकी बताए जा रहे हैं 2 ग्रुप्स में वहां पर आए थे हमला करने, मगर अभी जो है बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी शायद उस इलाके में घिरे हुए हैं और सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि जंगल के इलाके में जहां ये छुपे हैं वहां तक पहुंचकर उनको मार गिराया जा सके। 3:10 पर जब हमला हुआ था उसमें
दो लोग जख्मी हुए थे, जिसमें सेना का एक जवान और एक जो पुरुषोत्तम कुमार जिनको शौर्य चक्र मिला था, उनके चाचा हैं जो जख्मी हुए थे और उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। मगर कवायद जारी है इन आतंकियों को मार गिराने की, क्योंकि राजौरी और पुंछ में अगर आप देखें तो पिछले लगभग 2.5 सालों में लगातार आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। सुरक्षा बलों को वहां निशाना बनाया गया, सिविलियंस को वहां पे निशाना बनाया गया। तो ये चुनौती सुरक्षा बलों की काफी जो है वो इलाका जो है वो काफी चुनौती भरा है, क्योंकि जंगल काफी इलाके में फैला है और वहां पर जो ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से ये लोग वहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट और बाकी मदद पाते हैं, वो हो सकता है कि यहाँ पे उनको मिली हो और वहां से भागने में उनको कामयाबी मिली हो। मगर अभी सुरक्षा बलों ने जो है हिम्मत नहीं हारी है और इलाके को घेर कर वहां अभियान चलाया जा रहा है। अजय, दूसरी ओर कितना नुकसान हुआ है? एक आतंकी ढेर कर दिया गया है क्या? एक आतंकी घायल भी है या फिर वही घायल आतंकी था जो कि ढेर हो गया? इस बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, इनिशियली जो हमारी सूत्रों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि एक जो शव है वहां पर, यहाँ एक जख्मी आतंकी जो है वहां पे दिख रहा है। मगर अभी तक क्योंकि बारिश हो रही थी, पूरा जंगल का इलाका है, तो सर्च नहीं हुई है और उम्मीद की जा रही है कि उसमें कुछ सफलता इनको मिलेगी। मगर जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, वहां से इन आतंकियों को निकालने की जो कवायद है वो नहीं की जा सकती अगर वहां पे कोई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन के बाद साफ होगा कि इसमें कोई जख्मी हुआ है, मारा गया है या नहीं। चलिए ठीक है अजय, आपका शुक्रिया। सुहेल काज़मी जी, आपका भी शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।